इमेजिन करो तुम्हारे अंदर एक ऐसा वर्जन छुपा है जो किसी से नहीं डरता, ना रिजेक्शन से, ना फेलियर से और ना ही लोगों की जजमेंट से। उसे मतलब होता है तो सिर्फ अपने आप से, जिसे हम कहते हैं द डार्क कॉन्फिडेंस। जरा सोच के देखो, तुम क्लास में बैठे हो, टीचर कोई सवाल पूछता है और तुम्हें उसका आंसर पता होता है, लेकिन फिर भी तुम अपना हाथ नहीं उठाते। किसी डिस्कशन में तुम्हारे पास बोलने के लिए परफेक्ट पॉइंट था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर तुम चुप रह गए। या किसी नए इंसान से बात करना चाहते थे लेकिन बात नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक डर था, कहीं सामने वाला कुछ बोल ना दे या कहीं क्लास में मेरी इंसल्ट ना हो जाए। पर क्या हो अगर तुम इस हेजिटेशन को हमेशा के लिए खत्म कर दो, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो जो किसी से नहीं डरता। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर अभी जो कॉन्फिडेंस है वो रियल कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ब्रॉड कॉन्फिडेंस है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो तुम्हारे अंदर से नहीं आते, ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे हालातों से आते हैं। जैसे मार्क्स अच्छे आ गए तो कॉन्फिडेंस आ गया, बॉडी अच्छी लग रही है तो कॉन्फिडेंस आ गया, व्यूज आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आ गया। और पहली नजर में ये नॉर्मल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत गहरी है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस को तुम अपना समझ रहे हो वो असल में तुम्हारा है ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी करंट सिचुएशन का साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट कभी परमानेंट नहीं होता। इसीलिए नोटिस करना, जब सब कुछ तुम्हारे फेवर में चल रहा होता है तब कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत आसान लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट चल रहा हो। मान लो एक स्टूडेंट क्लास का टॉपर है, जब तक वो फर्स्ट आ रहा है तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम में सेकेंड आ गया तो अचानक एंजाइटी, प्रेशर या सेल्फ डाउट आने लगा। क्यों? क्या उसका नॉलेज कम हो गया? नहीं ना, बदला सिर्फ एक रिजल्ट था, लेकिन उस रिजल्ट के साथ उसका कॉन्फिडेंस भी हिल गया। और यही ब्रॉड कॉन्फिडेंस की पहचान है। जब तक रिजल्ट तुम्हारे फेवर में होते हैं तब तक तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, लेकिन जैसे ही रिजल्ट बदलते हैं वैसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बदलने लगता है। जैसे एक क्रिएटर को ही देख लो, जब उसकी वीडियो वायरल होती है तब उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है, उसका मूड अच्छा होता है, लगता है सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही एक दो वीडियो फ्लॉप होती है तो वो कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस रिजल्ट से आ रहा था, रिजल्ट आना कम हुआ तो कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा। अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं शुरू में ऐसा क्यों बोल रहा था कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस रियल कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सवाल ये है, अगर रिजल्ट से पैदा होने वाला कॉन्फिडेंस रियल कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर रियल कॉन्फिडेंस होता क्या है? इस चीज को जरा ध्यान से समझना। देखो, रियल कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा और ना ही ये कि तुम हमेशा जीतोगे, बल्कि रियल कॉन्फिडेंस का मतलब है तुम्हारा कॉन्फिडेंस रिजल्ट बदलने से ना बदले। जरा सोच के देखो, अगर कल तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे तो क्या तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी? अगर कल तुम रिजेक्ट हो जाओगे तो क्या तुम्हारे अंदर की सारी क्वालिटीज खत्म हो जाएगी? नहीं ना। लेकिन ज्यादातर लोगों का दिमाग इसी झूठ पर यकीन कर लेता है, इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस हर रिजल्ट के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। जबकि रियल कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन रिजल्ट पर नहीं, खुद की वैल्यू पर खड़ी होती है। यानी जीत गया तो ठीक है, हार गया तो भी ठीक है। रिजल्ट बदल सकता है, लेकिन मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यू क्या है, वो एक रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकता। और शायद यही वो जगह है जहाँ से डार्क कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू होता है। डार्क कॉन्फिडेंस का पहला रूल है, किसी को अपने ऊपर मत समझो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंट बन जाओ, मतलब सिर्फ इतना है कि तुम किसी को भी अपने दिमाग में इतना बड़ा मत बनाओ कि तुम खुद उसके सामने छोटा लगने लगो। जरा सोच के देखो, जब तुम अपने दोस्त के साथ बात करते हो तब तुम बिल्कुल नॉर्मल रहते हो, तब तुम्हें सोचना नहीं पड़ता क्या बोलना है, कैसे खड़ा रहना है, कैसे हंसना है, सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही कोई अट्रैक्टिव लड़की, कोई टीचर या कोई ऐसा इंसान सामने आ जाए जिसे तुम अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो, तब अचानक तुम्हारा बिहेवियर बदलने लगता है। तुम बात करने में हेजिटेट करने लगते हो। क्यों? क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया? नहीं, असल में कॉन्फिडेंस गायब नहीं हुआ है, बल्कि तुमने सामने वाले को अपने दिमाग में खुद से ऊपर बैठा दिया है। और जिस मोमेंट तुम किसी को अपने ऊपर रख देते हो, उसी मोमेंट तुम्हारा दिमाग उसकी हर रिएक्शन को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है। अब अगर वो मुस्कुरा दे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो अगर इग्नोर
इग्नोर कर दे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अगर वो एग्री कर दे तो तुम खुश हो जाते हो, और अगर वो डिसएग्री कर दे तो तुम अपने आप पर डाउट करने लगते हो। ध्यान देना, तुम अब कन्वर्सेशन कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि उसकी रिएक्शन तुम्हें कंट्रोल कर रही है। और यही वजह है कि कुछ लोग अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग पर्सनैलिटी बन जाते हैं। जैसे दोस्तों के सामने एक वर्जन, टीचर के सामने दूसरा वर्जन, सीनियर के सामने तीसरा वर्जन, और जिस लड़की को पसंद करते हो उसके सामने बिल्कुल अलग ही वर्जन। क्यों? क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बल्कि वो हर सिचुएशन में अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी ऐसे इंसान से बात करने जाओ जिसके सामने नॉर्मली तुम नर्वस हो जाते हो, तो एक काम करना, कन्वर्सेशन शुरू होते ही अपना ध्यान खुद से हटाकर सामने वाले पर लगा देना। उससे एक सवाल पूछना, फिर उसके जवाब को ध्यान से सुनना, और फिर उस जवाब के अंदर एक और सवाल निकालना। बस इतना ही। क्योंकि हेजिटेशन तब पैदा होती है जब तुम्हारा सारा फोकस अपने ऊपर होता है। मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं क्या बोलूंगा, कहीं मैं गलत ना बोल दूं। लेकिन जिस मोमेंट तुम्हारा फोकस खुद से हटकर सामने वाले को समझने पर चला जाता है, तब हेजिटेशन अपने आप कम होने लगता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस फील करने की कोशिश मत करो, बस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि जिस कन्वर्सेशन से तुम पहले डरते थे, उसी कन्वर्सेशन में तुम नेचुरली कंफर्टेबल महसूस करने लगोगे। डार्क कॉन्फिडेंस का दूसरा रूल है एक्सेप्ट करना। देखो, सबसे बड़ी जो गलतफहमी लोगों के अंदर है वो ये है कि जिनके अंदर डार्क कॉन्फिडेंस होता है उन्हें रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, जजमेंट से फर्क नहीं पड़ता, फेलियर से फर्क नहीं पड़ता, जो कि गलत है। बिकॉज उन्हें भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। उन्हें भी एम्बैरेसमेंट फील होती है, उन्हें भी रिजेक्शन चुभता है। लेकिन उनके और बाकी लोगों के बीच एक बड़ा डिफरेंस होता है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि कभी न कभी लोग उन्हें जज करेंगे, कभी ना कभी लोग उन्हें रिजेक्ट करेंगे, कभी ना कभी लोग उन्हें गलत समझेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जिस चीज से ज्यादातर लोग बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, डार्क कॉन्फिडेंस वाले लोग उस पॉसिबिलिटी के साथ पहले ही कंफर्टेबल होना सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो बॉक्सर एक ही रिंग में उतर रहे हैं। पहला बॉक्सर अंदर ही अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे पंच नहीं लगना चाहिए, जबकि दूसरा बॉक्सर ये सोचता है मुझे पंच लग सकता है, शायद मेरा बैलेंस भी बिगड़ सकता है, या कुछ राउंड बहुत मुश्किल हो सकता है। अब जरा ध्यान से समझना, अगर पहले वाले को पंच लगेगा तो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, क्योंकि रियलिटी ने उसकी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी। और अगर यहीं पर दूसरे वाले को पंच लगता है तो उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, क्योंकि उसने उस पॉसिबिलिटी को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। और यही डार्क कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब तुम सिर्फ अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम बुरे रिजल्ट की पॉसिबिलिटी को भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हो। और ये चीज सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं, बल्कि जिंदगी की हर सिचुएशन में होती है। जिस दिन तुम किसी से बात करने जाओगे, हो सकता है सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो। जिस दिन तुम अपनी ओपिनियन रखोगे, हो सकता है कुछ लोग एग्री ना करें। जिस दिन तुम कुछ बड़ा करने निकलोगे, हो सकता है कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग तुम्हें जज करेंगे। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। तुम चाहते हो कोई तुम्हें रिजेक्ट ना करे, कोई तुम्हारी बात का मजाक ना उड़ाए, कोई तुम्हारी गलती ना निकाले, और बिना रियलाइज किए तुम अपनी एनर्जी को ऐसी चीज को कंट्रोल करने में लगा देते हो जो कभी तुम्हारे कंट्रोल में थी ही नहीं। क्योंकि तुम कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी कोई ना कोई तुम्हें गलत समझेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, फिर भी कोई ना कोई तुम्हें जज करेंगे। और जिस दिन तुम्हारा दिमाग इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, उस दिन तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की फ्रीडम पैदा होती है। क्योंकि अब तुम्हारा फोकस ये नहीं होता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि ये होता है कि अब मुझे करना क्या है। और तब तुम्हारे अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, एक ऐसी स्टेबिलिटी जहाँ तुम्हें हर बार वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और वही स्टेबिलिटी दुनिया के सामने एक ऐसा एनर्जी क्रिएट करती है जिसे डार्क कॉन्फिडेंस कहते हैं। अब शायद तुम समझ गए हो कि डार्क कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखावा नहीं है, ये अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना है कि दुनिया का रिएक्शन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड ना कर पाए। इसीलिए इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, जो सीखा है उसे अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व करना शुरू करो। क्योंकि माइंडसेट तभी बदलता है जब नॉलेज तुम्हारे दिमाग में नहीं, बिहेवियर में दिखने लगता है। और अगर अभी भी तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक तुम हमारे इस फैमिली में नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस फैमिली में जुड़ सकते हो, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं उन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में जो शायद तुम्हारी उन प्रॉब्लम को समझने में मदद करेंगे जिन्हें तुम आज तक फील करते आए हो।